अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हया हबीबा और आप देख रहे हैं हया हबीबा स्टूडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन लेकर आई हूं, जो मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने इसे कटिंग किया है और किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है और कितने इंच में हमने की है। स्ट्रेट ट्राउज़र है हमारे पास इस तरह से। फैब्रिक इसका रॉ सिल्क का फैब्रिक है और स्ट्रेट ट्राउज़र है। इस तरह फ्रंट में पट्टी और बैक में इलास्टिक लगाना तो मैंने इसमें नहीं दिखाया, लेकिन ट्राउज़र की कटिंग मैंने ज़रूर दिखाई है इसमें। तो ये देखिए इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करें और हम देखते हैं कि इसकी कटिंग स्टिचिंग हमने किस तरह से की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रॉ सिल्क का फैब्रिक है हमारे पास। सफ़ायर का ड्रेस है ये और फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा है। कपड़ा इसका काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसमें ये डिज़ाइनिंग चूज़ की है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो फिर आप ये डिज़ाइन ना बनाइएगा। अगर बनाना लाजमी है, अच्छा लगता है आपको ये डिज़ाइन, तो आप इसमें पट्टियाँ 2 कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पट्टियों पे हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया था। ये फैब्रिक की विड्थ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसे हम कम करेंगे। सबसे पहले इस तरह से आपने ये फैब्रिक रखना है और सबसे पहले हमारी मेजरमेंट लाजमी होती है, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। 40 इंच का हमारा रेडी ट्राउज़र होगा, तो 5 इंच में मैं नीचे से डिज़ाइनिंग करूँगी। 5 इंच हमने जो हाफ इंच का निशान लगाया था सिलाई के लिए, वहाँ पे हम 5 इंच खींचेंगे। ये हम ऊपर से 40 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए लेना है इस तरह। और हमारा ये फ्रंट है, बैक हमारा 2.5 इंच इससे ज़्यादा होगा। फ्रंट और बैक पैंट में, जो ट्राउज़र पैंट है उसमें फ्रंट और बैक एक जितने नहीं कटिंग होती है, उसमें फ्रंट बैक थोड़ा सा फ़र्क उसमें होता है आपके वेट के हिसाब से, जितना आपका वेट हो। अगर आप ज़्यादा हैवी है तो 2-3 इंच भी आप बैक का पार्ट ज़्यादा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा आपका साइज़ बड़ा है तो फिर आप 3 या 4 इंच का भी बैक का पार्ट आपसे एक्स्ट्रा रख सकते हैं फ्रंट से। तो मैंने सिर्फ 2 या 2.5 इंच का रखा है, आप अपने वेट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से मैंने चौड़ाई ली है 15 इंच, बाद में मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया था, मुझे 16 इंच का चाहिए था। यहाँ पे मैं 16 इंच कर लूँगी इसे। ये देखिए बैक हमारे पास 16 इंच की होगी और फ्रंट हमारे पास 14 इंच की होगी। आयरन करके मैंने इसे सेट कर लिया था। अब हमारे पास बैक का पार्ट जो है वो, अगर आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहें तो 2 इंच पे निशान लगा लें। अगर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहें तो फिर आप 1.5 इंच पे निशान लगा लें। मैं इस तरह से कट करती हूँ, आप जिस तरह से कट करते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे इस तरह से कट करने में आसानी होती है। मुझसे अलग अलग जो पीस कट करती हूँ वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, तो इस तरह से। अगर ये मेथड आपको डिटेल से चाहिए तो फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं डिटेल से समझाऊंगी इसे। ऊपर से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है और आसन की साइड से भी मैंने 12 इंच पे निशान लगा के इस तरह से इनको मिला लेना है। अभी ऊपर से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए निशान लगाऊंगी, उसे भी हम मिला लेंगे। और आसन के लिए दोबारा से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। इन सब निशानों को इस तरह आपने मिला लेना है। 12 इंच निशान के बाद जो एक्स्ट्रा आसन की गोलाई के लिए निशान लेंगे वो मैंने 14 इंच पे लगाया है, जहां तक हमारा बैक का पार्ट है। ये देखिए इस तरह गोलाई कर लें इसकी। अब 14 का हम हाफ लेंगे 7 इंच पे निशान लगाया और देन आपको जितना अपना पांचा रखना है, 10 इंच रखना है, तो 5 इंच पे 5 इंच एक साइड पे और 5 इंच दूसरी साइड पे मैंने 10 इंच का रखना है।
तो आपने कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाना सिलाई के लिए। जो 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखा है ये हमारी स्टिचिंग में आ जाएगा, तो हमारा रेडी हमारे पास 10 इंच का रह जाएगा। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके इसे कटिंग कर लें। एक साइड से आपने कटिंग करना है, मैं कटिंग दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप कटिंग कर लें। अब आपने फ्रंट का पार्ट उठा के इसे इस तरह से मिला लेना है इसके साथ, इस तरह से। और ये जो निशान है इस पे अब कटिंग करनी है। अब हमारे पास जो आसन की साइड का है वो बिल्कुल हमारे पास इक्वल एक जैसा आएगा, फ्रंट और बैक। हम अलग अलग जब कटिंग करते हैं तो बाज़ लोगों से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इस वजह से ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है। बैक का पार्ट हमने थोड़ा सा डाउन कर लिया था और फ्रंट का पार्ट भी हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट साइड पर होता है। जिनको पैंट कटिंग करनी आती है उनको तो समझ आ गई होगी। अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो फिर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी अपने अंदाज से, कि जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ, और वो बहुत आसान तरीका है। साइडों से आप कट लगा लें इस तरह। कट लगाने से ये होता है जब हम ट्राउज़र स्टिच करते हैं तो हमारे जब कट लगे होते हैं तो वो हमारे पास निशानों पे हम निशान मिला के करते हैं, तो हमारी ट्राउज़र ऊपर नीचे नहीं होती और स्टिचिंग के बाद वो घूमती नहीं है। 21 इंच हमारे पास है, तो 21 इंच हमने जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे उसके लिए हम 21 इंच लेंगे। ये देखिए 21 इंच का मैंने एक पेपर लिया है और मैंने हार्ड वाला पेपर लिया है। न्यूज़पेपर आप मत लीजिएगा, वो थोड़ा सा नरम होता है। और ये देखिए लंबाई मैंने इसकी 21 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 4 इंच ली है, और 4 इंच के दरमियान में मैंने 3 इंच की निशान लगा लिए थे। अब ये फ्यूजन है मैंने लिया है। फ्यूजन मैंने बड़ा इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने किस तरह से पट्टियां रेडी करनी है। पट्टियां आपने किस तरह लेनी है, मैंने 2 सूत और फिर 1 सूत का हाफ यानी कि 2.5 सूत मैंने ली है। 2.5 सूत पे मैंने निशान लगाए हैं। अगर मैं 2 सूत लेती तो फिर आयरन करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर मैं 3 सूत लेती तो फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं जिसकी फिर लुक अच्छी नहीं आती। तो फिर मैंने 2.5 सूत मैंने लिए हैं इसकी पट्टियाँ। इस तरह से आप निशान लगा लें। और ये पट्टियाँ मैंने बहुत सारी रेडी की थी। आपके पास बड़ा स्केल होना लाजमी है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब आपने सीधा फ्यूजन कट करना होता है तो एक दफ़ा आप कट लगा लें और फिर देन कैंची को आपने सीधा मूव करते जाना है, बार बार आपने कैंची उठानी नहीं है। इससे हम फ्यूजन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट कट होता है और सीधा कट होता है। ये मेरे पास पट्टियाँ कम है, इस तरह की मैंने बहुत सारी पट्टियाँ रेडी कर ली थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे हमने फैब्रिक पे पेस्ट करना है। ये जो हमारा साइड से फैब्रिक बच गया था, ये बहुत सारा फैब्रिक था और ये सारा मेरी पट्टियों में यूज़ हो गया था। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप दो तरह की पट्टियाँ भी कंट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से 2 सूत का फासला रख कर हमने इस तरह पट्टियों को उसके बाद फैब्रिक को इस तरह इसके ऊपर रख के प्रेस करना है। इस तरह से इसे आपने 3 दफ़ा फोल्ड करके प्रेस करते जाना है। एक दफ़ा फोल्ड किया, अब ये दूसरी बार हम फोल्ड करेंगे इसे। और शावर करके इसे अब तीसरी बार फोल्ड करेंगे।
अब ये निशान आया है हमारे पास, इससे हम 2 इंच का फासला छोड़ के, सॉरी 2 सूत का फासला छोड़ के हम इसे कट करेंगे इस तरह फैब्रिक को। और इसे इस तरह से उंगलियों की मदद से आपने इसे अंदर करना है और इस तरह से आयरन करते जाना है। ये मैंने एक बड़ी पट्टी रेडी कर ली थी और अभी मैं स्टिचिंग के दौरान आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने तकरीबन 8-9 पट्टियां मैंने रेडी की थी, ये रेडी हो चुकी हैं, ये देखें। अब मैं एक और फैब्रिक लूंगी, ये 21 इंच है तो 21 इंच हमारी लंबाई, इसकी 21 इंच लंबाई, चौड़ाई हमारी 21 इंच है और ये देखें लंबाई में हमारे पास ये 11 इंच का फैब्रिक है। इसके इस तरह से क्रॉस में एक हमने आयरन की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने स्केल रखना है और इस पे आपने इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेने हैं। अगर आप कम फासले में रखना चाहें तो आप कम फासले में निशान लगा लें, लेकिन उसके लिए आपके पास स्केल होना ज़रूरी है। निशान मैंने लगा लिए थे इस पे और इस तरह से मैंने इस पे सिलाई शुरू कर ली थी। सिलाई आपने ध्यान से लगानी है, बिल्कुल आपने किनारे पे लगानी है, ऊपर नीचे आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। ये देखें पट्टी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है और इस तरह से मैंने 9 पट्टियां रेडी की थी। अब हमने इस पे इस तरह से पिनटेक्स डाल लेने हैं। पूरे फैब्रिक पे पिनटेक्स डालने के बाद हमने इसे आयरन किया अच्छे तरीके से। इनके जो पिनटेक्स हैं उनको एक साइड पे आप बिठा लें आयरन की मदद से। पहले आप इसको बैक से आयरन करेंगे, देन उसे फिर आप शावर करके प्रेस कर लें अच्छे तरीके से। एक ही साइड पर इसके सारे पिनटेक्स आपने बिठा लेने हैं और इस पे मैंने ज़ीरो फ्यूजन यूज़ कर लिया था, पीछे से मैंने बैक साइड से इस पे पेस्ट कर लिया था। ये देखें ये मैंने पेस्ट कर लिया है और बाद में हम इस पे एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगाएंगे जो हमारे ड्रेस में कलर है उस कलर की। ये पट्टियाँ मैंने 5 इंच की कट करनी है। आपने अपने पेपर की मेजरमेंट ले लेनी है कि क्रॉस में कि किस तरह से कितने इंच पे उस पे ये पट्टियाँ ऐड होंगी, तो फिर उतने इंच की आप पट्टियाँ कट कर लें। और ये पट्टियाँ मैंने बहुत सारी कट कर ली थी। 48 मेरे एक पांचे पे लगी थी और 48 दूसरे पांचे पे। तो आपने ये रेडी कर लेनी है पहले से बहुत सारी। ये फैब्रिक बचा है तो इसे मैं पलटे के तौर पे यूज़ करूँगी, बाद में मैं दिखाऊंगी आपको। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी इसके पहले हम निशान हम इसके ड्रॉ करेंगे इस तरह। साइडों से हमने इसके हाफ इंच निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने ये पट्टियों के लिए निशान लगाने हैं। सबसे पहले आपने 2.5 इंच पर निशान लगा लेने हैं इस तरह। हर निशान आपने 2.5 इंच पर लगाना है। ऊपर से भी और नीचे से भी, यहाँ से भी आपने 2.5 इंच पर निशान लगाने हैं।
अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे क्रॉस की मदद से। हमने इस पे क्रॉस बनाने हैं, ये देखिए इस तरह। आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये डिज़ाइन मत बनाइएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। छोटे छोटे डिज़ाइन बना के आप उसे फिर ये डिज़ाइन बनाइएगा, क्योंकि ये इसमें चेक बनेंगे, ऊपर से भी हमारे चेक बनेंगे। मैंने तो पहले सोचा था कि सिर्फ इसके सेंटर में चेक बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो फिर इसके ऊपर से भी चेक बन रहे थे और सेंटर में भी और नीचे की साइड भी। तो इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी। अभी स्टिचिंग के दौरान मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम सिलाई शुरू करेंगे। बाद में जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो फिर ये सिलाई नज़र आती है, तो वो नज़र नहीं आनी चाहिए। पट्टियों को हमने इस तरह रखना है कि इसकी जो सिलाई वाली साइड है वो एक ही तरफ आनी चाहिए सारी पट्टियों की, और जो फ्यूजन वाला साइड है वो ऊपर आना चाहिए। इस तरह आपने तीन पट्टियों को इस तरह एक साथ स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा आपने फासला रखना है, तकरीबन 1 सूत का फासला रखना है। ये देखिए, ये 2 सिलाइयों में हमारी पट्टियाँ ये रेडी होंगी। पहले मैं एक दफ़ा लगाऊंगी, तो फिर मैं आपको दूसरे साइड वाले भी लगा के दिखाऊंगी। अब सारे आपने एक ही तरफ लगाने हैं इस तरह। दूसरे साइड वाले जो यूज़ होंगे उसमें हमारा चेक बनेगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने ये सारे इस पर अटैच कर लेने हैं। ये रेडी हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि चेक किस तरह से बनाना है ऊपर की साइड। ये देखिए, इस तरह से आपने सिर्फ अब देखना है और इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इसे फॉलो करते जाना है। सेंटर की पट्टी को हमने एक पट्टी के नीचे से गुजारा है। अब हम दूसरी पट्टी को सेंटर की पट्टी के ऊपर रखेंगे और साइड वाली पट्टी के नीचे से हम इस तरह से गुजारेंगे। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह से आपने सारी पट्टियां अटैच कर लेनी है। एक और मैं करके दिखाती हूँ। अब इस तरह से इसका सेंटर का चेक बनाना है, लेकिन ऊपर वाले चेक की तरफ आपने ध्यान रखना है कि उसको फॉलो करते हुए आपने अगला चेक बनाना है।
सारे चेक एक दफ़ा आप बना लें, फिर उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। जब सेंटर में चेक बन जाएंगे तो फिर उसके बाद नीचे वाली साइड पर भी चेक बनेंगे। ऊपर की साइड बन चुके हैं, अब ये सेंटर वाले हैं, देन उसके बाद नीचे भी बनेंगे। वो सिलाई के दौरान वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपने, कहते हैं ना कि इसकी बुनाई कर लें, इस तरह से आपने इसकी सबकी बुनाई कर लेनी है और रेडी कर लेना है इसे। इसे एक दूसरे में परोना है। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए हो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह हम डिटेल से आपको सिखाएंगे। यहाँ पे भी आपने किस तरह से बनाने हैं ये देखें, सेम मेथड वही है, सिर्फ आपने पहले से इसे रेडी कर लेना है, देन उसके बाद इसकी एक सिलाई इसके ऊपर लगा लें और साथ साथ में आपने इसे सेट भी करते जाना है। ये देखिए इस तरह जो निशान लगा है पेन का उससे थोड़ा सा आपने एक सूत का नीचे से सिलाई लगा लें, उस पे हम मेन स्टिच लगाएंगे। जो मेन हमारी स्टिच होगी लास्ट वाली वो हम उस पे लगाएंगे। इस तरह आपने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने इसे पूरा स्टिच कर लेना है और आपने अच्छे तरीके से इन सब पट्टियों को सेट करते जाना है। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा पीसेस आपने कट कर लेने हैं। ट्राउजर को हमने रेडी कर लिया था, उसका हम पांची का हमने सेंटर पे कट लगा लेना है इस तरह। और इस पे भी आपने इस तरह सेंटर पे कट लगा लेना है। सेंटर पे कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम साइड वाली स्टिचिंग इसकी करेंगे ट्राउज़र की, तो वो बिल्कुल हमारी जो पट्टियों की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो शेप है वो कितनी परफेक्ट आई है, ना कोई पट्टी ऊपर आई है ना कोई नीचे आई है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। ये रफ स्टिचिंग है। इसके बाद हम इसे पलटे के साथ यूज़ करेंगे, पलटे के साथ इसे लगाएंगे। ये देखिए, ये अभी जो पेन का निशान नज़र आ रहा है, दूसरी सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है। ये फैब्रिक मैंने लिया था 1.5 इंच का। 1.5 इंच की पट्टी लेके उसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर रख कर
आप सिलाई लगा लें। इसके साथ साथ ही जो हमारा पिनटेक्स वाला फैब्रिक था उसमें मैंने एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगा ली थी। हमारे पास इसकी जो शर्ट है उसमें ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी है, ग्रीन और ब्लैक कलर की, तो उस पर मैंने ग्रीन कलर की पिनटेक्स के साथ साथ ही मैंने दो सिलाई लगा ली थी एंकर थ्रेड की। और यहाँ से ये पेपर हमने रिमूव कर लेना है। अपने पेपर अच्छे तरीके से रिमूव करना है, उसका कोई भी पीस इसमें रहना नहीं चाहिए। इस तरह से अब हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। आयरन करके आपने हेमिंग करनी है। हेमिंग अच्छे तरीके से करके फिर उसकी हम आगे अब मैं दिखाती हूँ। जो हमने फैब्रिक रेडी किया था उसे इस तरह से इसके नीचे से रख के हमने इसके ऊपर टर्न करना है और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी आपने सिलाई से जो बच गया हमारा ये पेपर, इसे आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अब आपने इसके ऊपर इस तरह से रख के इस पे एक सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे पहले आयरन से सेट कर लें। फैब्रिक आपको इसमें नहीं खींचना चाहिए वरना इसमें बल पड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी आपने ये रिमूव कर लेना है और आपने आराम से रिमूव करना है क्योंकि ये हमारा पेपर हार्ड वाला है, तो आपकी स्टिचिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। ध्यान से आपने ये पेपर रिमूव करना है। ये देखें जब हमने सेंटर से इसकी स्टिचिंग शुरू की थी तो देखें ये हमारी पट्टियाँ बिल्कुल सेट होके आई हैं, ऊपर नीचे नहीं आई। सबसे पहले हमने इसकी सीधी साइड पर, ये हमारा पांचा रेडी हो चुका है, सीधी साइड पर हम इसकी एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं ट्राउज़र किस तरह से इसकी मेन स्टिचिंग करती हूँ, सबसे अलग तरीके से। और मैं ट्राउज़र हमेशा दो सिलाइयों के साथ इसे रेडी करती हूँ। सारी सिलाइयाँ मैं इस पे दो सिलाइयाँ लगाती हूँ ताकि ये मज़बूत रहे। इस तरह से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बच गया है इसे कट कर लें इस तरह। और फिर इसे आपने इस तरह उल्टा करके अब इसकी आपने मेन स्टिचिंग लगानी है। ये देखें
इसकी जो ट्राउज़र हमारे पास जब रेडी होगा तो वो मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, और इसका दुपट्टे की डिज़ाइनिंग भी मैं करूंगी, और गेंजा जरी और गेंजा का इसका दुपट्टा है और फुल एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सफ़ायर का ड्रेस है, एम्ब्रॉयडर्ड फुल लग्जरी ड्रेस है। अब ये देखिए ये रेडी हो चुका है और ये किस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें फाइनल लुक इसकी। ये अभी बिल्कुल लाइट नज़र आ रहा है, ये लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क मस्टर्ड कलर है। आपको स्टिचिंग हमारी कैसी लगी और हमारी डिज़ाइनिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप लाजमी दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।